नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने यूट्यूब चैनल परिचय की चर्चा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आदिकाल से जुड़ी हुई चर्चाएं की थी और उसी श्रृंखला में आज भक्तिकाल को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। भक्तिकाल को जो भक्तिकाल का मुख्य अंश है उतने की चर्चा आज हम अभी करते हैं संक्षेप में, और विस्तार से हम नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में रखते चलेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे तो हम उसके अनुसार काम करते चलेंगे। देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल जो मुख्य रूप से हम अगर किसी एक व्यक्ति के परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम का नाम ही भक्ति है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। अब जो भक्तिकाल का मुख्य काम है, एक दो हम गिनाना चाहेंगे। उसमें से पहला जो है मुख्य, उसको ही मैंने यहाँ पर चर्चा किया है। बाकी चीज़ें जो है वो नोट्स में रखा है। तो जैसे भक्तिकाल के दौर में जब भक्तिकाल चल रहा था उस समय ताजमहल का निर्माण भक्तिकाल की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि उस समय जो कला थी वो बहुत ही उन्नत स्तर की थी, बहुत ही हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ थी। तो इस तरह से उस दौर में काफ़ी कुछ ऐसे काम हुए थे जो आज के लिए अगर कहें तो अतुलनीय है। अब आगे देखते हैं भक्तिकाल का जो सार और मुख्य है, भक्तिकाल का वर्गीकरण। भक्तिकाल का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से दो भागों में किया गया, सगुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण, सॉरी। फिर अब सबसे पहले निर्गुण को देखते हैं। निर्गुण के अंतर्गत सबसे पहले आया ज्ञानाश्रयी शाखा, फिर दूसरा आया प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत काव्य आए और उसके प्रमुख कवि जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर हुए। और उसी तरह सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य आया। सूफी काव्य में जायसी प्रतिनिधि कवि हुए। तो इस तरह से निर्गुण का ये पूरा विवरण होता है। और फिर भक्तिकाल का जो दूसरा प्रमुख अंश है वो सगुण है। तो सगुण में भी इसी तरह से दो हुए, पहला कृष्णाश्रय शाखा हुआ, दूसरा रामाश्रय शाखा हुआ। कृष्णाश्रय शाखा में कृष्ण का गुणगान किया गया, जिसको प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को माना जाता है। और रामाश्रय शाखा का जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं। ये दोनों ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये ध्यान में बैठा लेना है कि संत काव्य के प्रतिनिधि कबीर हैं, संत कबीर हैं। सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तो ये मुख्य रूप से आता है आपका भक्तिकाल का जो प्राण कहा जा सकता है। उससे जुड़ी हुई उसके अलावा की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ये कह सकते हैं, जैसे आ गया है कि भक्तिकाल साहित्य जो सर्वप्रथम लिखा गया वो तमिल साहित्य में लिखा गया, तमिल साहित्य में। तो इसमें ब्रज भाषा व अवधी भाषा आगे चल कर के प्रयोग में लाई गई। और इस तरह से मुख्य रूप से जो कहा जाता है कि भाषाओं का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ वो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि अवधी और ब्रज का हुआ, किसके बाद? तमिल के बाद। अब यहाँ का जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसके रूप में सबसे पहले रामचरितमानस का नाम आता है, सूरसागर का नाम आता है और पद्मावत का आता है। इसके बाद अनेक कई नाम हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो साथ में संलग्न हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो को ध्यान में रखते हुए, समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में बनाने का सोचा गया है, जिससे आपको ऐसा ना हो कि वीडियो बड़ा हो रहा है, अनावश्यक बातें हो रही हैं। तो मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पर करते हुए और डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं पूरा नोट्स देती चलूँगी। तो केवल आप लोग हमको सुझाव देते रहेंगे आप अपना। अब यहाँ पर आता है भक्तिकाल जो है वो इतिहास के द्वितीय कालखंड का
द्वितीय कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना गया। ये पहली लाइन में हमने बताया है नोट्स में। अब दूसरी बात आती है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो अगर आप देखने जाओ तो कुछ ऐसे हैं जो हम ये कह सकते हैं कि आपको ये पता चलेगा कि भक्ति काल में जो जो बातें हुई हैं उनका प्रमुख जो सार है वो क्या क्या है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ इसके अंतर्गत नोट्स में समेटा है और उसमें कवर करने की कोशिश किया है, जो आपके हर एक परीक्षा में आपको एक सहयोगी सिद्ध होगा। अब यहाँ पर हमने देखिए एक एक चीज़ को दर्शाया है, अगर आप ध्यान दीजिए, प्रमुख संप्रदाय जो भक्ति काल के आंदोलन में उपजे थे उसमें से ये सारे संप्रदाय हैं। जैसे केरल में हुआ था ये सत्ता पूजक संप्रदाय, और इसी तरह से देखिए कि उड़ीसा में हुआ था ये, और महाराष्ट्र में ये कितने सारे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आप देखेंगे तो नोट्स में पता चल जाए। ताजमहल का निर्माण जो मैंने अभी आपको पहले पेज पर बताया वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसी तरह से प्रमुख जो संप्रदाय थे, आचार्य थे, उनके बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी अगर आप वो नोट्स जो है उसको विस्तार से देखते चलेंगे। तो अब यहाँ पर भक्ति काल के जो प्रमुख दार्शनिक मत हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। भक्ति काल के प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय, अब यहाँ पर प्रवर्तक के रूप में, दार्शनिक मत के रूप में कौन कौन से संप्रदाय हैं। अब जैसे प्रवर्तक के रूप में दार्शनिक मत और संप्रदाय, अब यहाँ पर मध्वाचार्य जो आचार्य हैं इन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया और ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आया। ठीक इसी तरह से शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया स्मृति संप्रदाय के अंतर्गत। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया सनकादिक में। इसी तरह से जो निम्बार्काचार्य द्वैतवाद में और सनकादिक संप्रदाय में। फिर चौथा आता है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत को किया और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत दिया हुआ है। अब आता है मुख्य रूप से आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन आलवार के रूप में यहाँ पर आप थोड़ा सा मुख्य, आपको ये नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन और आलवार भक्त, इससे जुड़ी हुई कई श्रृंखलाएं बनी हुई हैं जिनसे प्रश्न उठाए जाते हैं। अब आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, आपको ये बहुत अधिकतर पूछा जाता है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। एकमात्र भक्त महिला कवि जिनका नाम अंडाल, ये भी ध्यान रखिए। भक्त जो वैष्णव भक्तों में आलवार में कौन आती हैं तो अंडाल का नाम आता है, अंडाल का। तमिल पद शैली में लिखित गीतों की संख्या लगभग आप समझो यहाँ पर दिया हुआ है अंदाल 4000 से लेकर के द्वितीय प्रबंध नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसका संकलन आज भी रंगनाथ मुनि द्वारा किया गया है। आगे आता है विशेष तथ्य, इससे जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं। विशेष बातों में आ जाती हैं आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विशेष तथ्य में आपका आता है भक्तिकालीन साहित्य प्रथम तमिल नाम, जो मैंने पहले पेज पे आपको बताया। अब यहाँ पर आता है निर्गुण और सगुण की धारा, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसी तरह से काफ़ी कुछ ऐसा है, हम धीरे धीरे अभी मैं प्रयास कर रही हूँ कि कितना बेहतर किया जा सकता है, तो मैं अपने प्रयास को अभी पूर्ण नहीं मान रही हूँ, लेकिन लगी हुई हूँ। जैसे ही होता है कि मुझे ऐसा विश्वास होता है कि मैं कुछ आप लोगों की तैयारी में मदद कर पा रही हूँ, वैसे ही मुझे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इसे अपने ध्यान में लीजिए और लाइक शेयर करिए। जो भी हो हमको सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।